आप देख रहे हैं ध्रुव मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल को और मैं पीके सर। तो आज हम लोग बात करेंगे कि इनइक्वलिटी को कैसे सॉल्व किया जाता है। इससे पहले कुछ बात आप लोग को हम बता दें, ये अगले 2 साल तक आपके काम आएगा, आप जब तक 12 का एग्ज़ाम ना दे दें। और इसका सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है आपको कैलकुलस में, हर जगह पड़ता है। तो ये मत सोचिएगा कि ये 11th है, बेसिक है, चलो पढ़ लिए भूल गए, नहीं, इसको नहीं भूलना है। अगर इसको आप भूलते हैं तो बहुत आगे प्रॉब्लम होगी। तो 2 साल के लिए है ये, तो थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ा जाए। और इसका जो PDF है आप उसको ध्रुव मैथमेटिक्स का ये टेलीग्राम जो चैनल है वहाँ से आप PDF ले सकते हैं और नोट्स बना लीजिएगा। समझने के लिए आप यहाँ से समझ लें। और टेलीग्राम चैनल पे इसका क्वेश्चन का भी दिया हुआ है सेट, लगभग 100 क्वेश्चन के आसपास हम प्रैक्टिस के लिए दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप कर सकते हैं। तो जो भी स्टेप हम बताएंगे बस उसी से हर क्वेश्चन को बनाना है। कोई भी इनइक्वलिटी का क्वेश्चन आएगा, स्टेप यही यूज करना है। इसीलिए हम बच्चे को बोलते भी हैं प्यार से कि इनइक्वलिटी में बुद्धि का इस्तेमाल वर्जित है। चलिए तो शुरू करते हैं। हम एक साइड एक क्वेश्चन ले लिए हैं और इधर आपको हम स्टेप बताते जाते हैं। देखिए पहला स्टेप जो है, ब्रिंग ऑल टर्म ऑन वन साइड। देखिए एक टर्म ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। इस वाले साइड को हम लोग बोल सकते हैं राइट और इस वाले साइड को बोल सकते हैं लेफ्ट। ये बोला क्या है, जितना भी टर्म है उसको एक साइड उठा लीजिए एंड कन्वर्ट इनइक्वलिटी टू ऐसा। तो देखिएगा आप कि राइट साइड में 0 है। अरे जब सबको उठा के इधर भेज देंगे तो यहाँ तो 0 ही बचेगा। ये बड़ा कुर्सी है, इसका मतलब छोटा कुर्सी, यहाँ छोटा कुर्सी लगा हुआ है। पहला स्टेप में क्या बोले हम, जो भी टर्म भटक रहा है उसको एक साइड कर लीजिए आप। तो देखिए हमने यहाँ पे किया है, ये क्वेश्चन था, इस 1 को हमने इधर भेज दिया। अब क्या बोलता है, कंबाइन ऑल टर्म टू फॉर्म ए सिंगल टर्म। इसका मतलब क्या हुआ सर, अभी देखिए 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, इस सब को कंबाइन करके एक सिंगल टर्म बनाइए। आपको ऐसा दिखना चाहिए, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो सिंगल टर्म कैसे बनता है, अरे सर एलसीएम ले लीजिए। सबका अगर आप एलसीएम ले लीजिएगा तो सिंगल टर्म बन जाएगा। ये इसमें क्या लगा हुआ है। तो अगर इसका हम एलसीएम लेते हैं तो 1 + x और 1 - x और नीचे में 1 है, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 1 - x²। अब जाके देखिए -1। तो जब एलसीएम हम लेके फाइनल जो आया मेरे पास वो ये आएगा। क्या बोले थे हम, कंबाइन ऑल टर्म टू फॉर्म ए सिंगल टर्म ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। पहला काम, ऑल टर्म को एक साइड, फिर जितना भी टर्म है सबको कंबाइन करके एक टर्म बना लिए। अब इसको जैसे ही आप कंबाइन करके एक टर्म बनाए, तीसरा क्या बोलता है, देखिए तीसरा मेन है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फैक्टराइज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर टू मैक्स सो डैट दे हैव ओनली लीनियर और क्वाड्रेटिक। मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज करके लीनियर बना दीजिए या फिर क्वाड्रेटिक। चांस आपको ऐसे फैक्टराइज करना है कि वो लीनियर बन जाए। जब नहीं बन पाएगा तो क्वाड्रेटिक में छोड़ना होगा। मान ली क्वाड्रेटिक अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव है।
तो लीनियर और क्वाड्रेटिक फैक्टर एंड द क्वाड्रेटिक फैक्टर, ये क्वाड्रेटिक जो बचना चाहिए उसका डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 होना चाहिए। अरे भैया ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका डी निगेटिव हो वो कोई काम का नहीं होता, एक्स का कोई वैल्यू ही नहीं देगा। अरे भैया जिसका डी निगेटिव होगा वो क्वाड्रेटिक सॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। ऐसा फैक्टराइज आपको करना है कि वो लीनियर बन जाए। जैसे ये क्वाड्रेटिक है, इसको अगर कोई फैक्टराइज करता है, अगर आप इस क्वाड्रेटिक को अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो इसका डी निगेटिव आ जाएगा, तो ये फैक्टराइज होगा नहीं। लेकिन ये वाला जो क्वाड्रेटिक है वो देखिए फैक्टराइज हो गया, काम कर लिए। इफ क्वाड्रेटिक फैक्टर है डिस्क्रिमिनांट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव है उसको आप फैक्टराइज कीजिए। 3 स्टेप समझ लिए आप लोग। उसके बाद चौथा स्टेप क्या है? ड्रॉ नंबर लाइन। ड्रॉ नंबर लाइन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। अब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर देना है, और जो भी आप फैक्टराइज किए हैं, जैसे इसको 0 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए, तो x का 2 वैल्यू आया, एक आया 1 और दूसरा आया -1। इससे तो कुछ आएगा नहीं। मतलब काम ये करना है आपको, एक बार न्यूमरेटर को 0 करना है और फिर डिनोमिनेटर को 0 करना है, इससे x का वैल्यू प्रकट होगा। जो x का वैल्यू आएगा उसको रख दीजिए। पुट ईच लीनियर फैक्टर, जितना भी लीनियर फैक्टर है, इक्वल टू 0 एंड मार्क इट सॉल्यूशन और नंबर लाइन। देखिए ना, इसको इक्वल टू 0 किए तो 1 आया, इसको किए तो -1 आया, और इसको नंबर लाइन पे मार्क कर दिए। अब देखिए आपको 3 घर बनता हुआ दिखेगा। कितना घर बना? 3 घर। फिर आगे क्या काम किए? पुट ए वैल्यू ऑफ राइट मोस्ट interval in the expression and get its sign in that interval and mark it। मतलब इसका ये हुआ कि देखिए राइट ये है, तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में कोई एक अच्छा नंबर सेलेक्ट कर दीजिए। तो 1 से इन्फिनिटी के बीच में 2 आएगा। कोई बोलेगा नहीं सर हम 3 लेंगे, तो आप ले सकते हैं। इस वैल्यू को इस एक्सप्रेशन में, देखिए एक्सप्रेशन हम किसको बोले हैं? ये सिंगल टर्म को बोले थे ना, सबको कंबाइन करके सिंगल टर्म बना लेना है, उसी को हम लोग एक्सप्रेशन बोले हैं। उसमें आप पुट कर दीजिए इन दैट होल सिंगल टर्म, मतलब एक्सप्रेशन उसको बोलेंगे जो सिंगल टर्म है, उसमें आप पुट कर दीजिए। अगर पॉजिटिव आता है तो ये वाला प्लस लिखेंगे, ठीक है, यही बात बोला है। फिर अगला क्या है? नाउ स्टार्ट मूविंग टुवार्ड्स लेफ्ट 1 इंटरवल एट ए टाइम इफ द बाउंड्री कम्स from a linear factor with even power don't change sign otherwise change। इसका मतलब ये है कि देखिए जब आप x का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, तो सर इसमें क्या दें? अब ये 1 जो है यहाँ से आया है, यहाँ से आया है, इसका पावर देखिए क्या है, इसका पावर 1 है, मतलब ऑड है। ऑड है तो चेंज होगा, प्लस है तो माइनस आया। सर अगर ये माइनस है तो ये क्या होगा? ये -1 कहाँ से आया है? इससे आया है। इसका पावर देखिए ऑड है, साइन चेंज होगा। अगर मान लेते हैं ऐसा कुछ, अगर इसके माथे पे 2 रहता तो ये प्लस था, ये माइनस था, तो यहाँ भी माइनस होता, चेंज नहीं होता। यही बात ये बोला है। अच्छा, अगर ऐसा साइन हो, अगर यहाँ पे एक्सप्रेशन ऐसा साइन हो, बड़ा कुर्सी पे बैठे, पिक पॉजिटिव इंटरवल। अगर ऐसा हो तो निगेटिव इंटरवल। ऑल्सो अब क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग देख लेंगे। जैसे देखिए इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या क्वेश्चन एक दिया हुआ है
चलिए एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, इसी क्वेश्चन को लेते हैं, बनाने का कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहला काम करेंगे कि 3/x-2, सर एक साइड में आप ले लीजिए। पहला काम तो यही, एक बार दिमाग में सेट कर लेना है नियम अपनी जगह। जैसे ही 10 प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व करेंगे, अपने आप वो नियम जो है अपने दिमाग में हम लोग का सेट हो जाएगा। पहला काम क्या किए, जो भी टर्म था उसको एक साइड लेके आ गए। फिर क्या करना है सर, आपको इसको सिंगल टर्म में बनाना है। तो एलसीएम ले लेते हैं, x-2, 3 - x-2 <0। तो 3 - x + 2 और नीचे में x-2, थोड़ा काटापीटी मचा देते हैं। तो क्या आ जाएगा, 5 - x और x-2, इसी को बोलेंगे हम लोग सिंगल टर्म, और इसी को क्या नाम देंगे, एक्सप्रेशन। ये बहुत काम का चीज़ है। अब सर फैक्टराइज कीजिए। अरे भैया जब ये पहले से ही लीनियर है तो क्या फैक्टराइज करेंगे, लीनियर है। अब क्या बोला गया है, क्या बोला, हर लीनियर, एक नंबर लाइन खींच लीजिए। अब जितना भी लीनियर है उसको 0 कीजिए। जब इसको आप 0 कीजिएगा तो x का वैल्यू 5 आएगा, इसको 0 कीजिएगा तो 2 आएगा। अब ध्यान से देखिए, 1 घर, 2 घर, 3 घर, क्या बोले थे राइट साइड में, तो राइट साइड में यही है, 5 से बड़ा 10, तो 5 में से 10 गया -5, और पुट सर निगेटिव, वैल्यू से मतलब नहीं है, निगेटिव आया। ये क्या आएगा, तो सर ये 5 जो है इसी लीनियर फैक्टर से आया है, इसके माथे पे 1 है, तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। लेना क्या है आपको, देखिए ये एक्सप्रेशन कहाँ बैठा हुआ है, एक्सप्रेशन जो है छोटा कुर्सी पे बैठा है, तो निगेटिव लेना है आपको। तो -∞ से 1 और 5 से ∞, यही आपका आंसर होगा। एक क्वेश्चन और कोई देखते हैं हम लोग इसी में। पूरा ये प्रैक्टिस का चीज़ है, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो जो स्टेप है अपने दिमाग में आपको सेट हो जाएगा, तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, कुछ ऐसा है। क्वेश्चन ये है कि x² - 1 और नीचे में है x² + x + 1, और पहला स्टेप ये है सर, सबको आप एक साइड लेके आ जाइए। तो लेके आ गए। अब काम क्या करना है, सिंगल टर्म आपको बनाना है। क्या बनाना है, सिंगल टर्म। तो इसके लिए हमको एलसीएम लेना होगा। x² - 1 - x² + x + 1 और 0। फिर अगला स्टेप क्या करें, ये x² प्लस और माइनस है तो ख़त्म हो गया, -x और -2 ऊपर में बचा। नीचे में क्या बचेगा सर, नीचे में बचेगा x² + x + 1। हमने पड़ाव पार कर लिया। जब भी आप सिंगल टर्म बना लें तो उसको घेर दें, ये काम का चीज़ है। अब बात रहा सर, इसको आपको लीनियर में फैक्टराइज करना है। तो ये तो खुद लीनियर है, ये क्वाड्रेटिक है,
लेकिन सर इस क्वाड्रेटिक का डी जो है वो निगेटिव है। ऐसा क्वाड्रेटिक जिसका डी निगेटिव हो वो कभी फैक्टराइज होता ही नहीं है, उसको आप छोड़ देना है आपको। तो आप तो बोले सर लीनियर बनाने के लिए, एक बात और लिखे थे, लीनियर और क्वाड्रेटिक। ऐसा क्वाड्रेटिक बचना चाहिए जिसका डी निगेटिव है, ये कोई काम का नहीं है, इससे आपको x का कोई वैल्यू मिलने वाला नहीं है। फिर बोला गया था एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। नंबर लाइन होता है -∞ से +∞। जितना भी लीनियर फैक्टर है उसको जीरो कीजिए, तो -x -2 = 0, तो x = -2 आ गया। और कोई है ही नहीं सर, इससे तो कुछ हमको मिलने वाला नहीं है। अब -2 से इन्फिनिटी के बीच में कोई एक वैल्यू बोलिए, तो हमको लगता है 0 होगा, 1 होगा, कोई भी एक वैल्यू। 0 सर, तो 0 -2 देखिएगा, 0 -2 और 0 + 0 + 1, मतलब सर हमको लगता है निगेटिव आया। अगर ये निगेटिव है तो ये वाला क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि इसके माथे पे 1 है। अच्छा, अब ये बताइए कि ऐसा है, एक्सप्रेशन यहाँ बैठा हुआ है छोटा कुर्सी पे, एक्सप्रेशन अगर ये कोनखी पे बैठे तो समझिए निगेटिव लेना है, तो आपका आंसर यही हो गया। फाइनल आंसर आप क्या लिखिएगा, x बिलोंग्स टू -2 से इन्फिनिटी। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होगा कि ऐसा दिया रहेगा, देखिए x + 7 और x - 5 + 3x + 1/2 और मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो इसमें सर एक टर्म लाने की ज़रूरत क्या है, मतलब इसमें सबको एक साइड लाने की ज़रूरत नहीं है, तो पहले से एक साइड है। तो अगला टर्म हम अगला स्टेप क्या करेंगे, सिंगल टर्म में बनाएंगे। कैसे बनाएं सिंगल टर्म में, तो एलसीएम लेके। और ये वाला है, मतलब यहाँ एक्सप्रेशन बैठेगा, तो एक्सप्रेशन अगर बड़ा कुर्सी पे बैठेगा तो पॉजिटिव वाला जो रीजन होगा वही आपको लेना है।